बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं स्टडी विद सर शिराज। और आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूजेस ऑफ इथाइलिन। बेसिकली हमारे पास कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को इस बात पे होती है कि इथीन और इथाइलिन या क्या ये दोनों चीज़ें सेम हैं या डिफरेंट हैं। यस, ये दोनों चीज़ें सेम हैं, ठीक है। और इवन ये आपसे पूछा जा सकता है कि यूज ऑफ अल्कीन पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तब भी आपने यही यूजेस लिखने हैं। सो इथीन पूछें या इथाइलिन पूछा जाए या अल्कीन, तो इन तीनों चीज़ों का आंसर सेम यही होगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट यूज के बारे में, प्रिपरेशन ऑफ पॉलीइथीन, अ पॉलीमर मटेरियल। बेसिकली हमारे पास अगर बात की जाए इथीन की या इथाइलिन को, तो इसका सबसे बड़ा जो यूज है इंडस्ट्री के अंदर वो क्या है? प्रिपरेशन ऑफ पॉलीथीन। अब पॉलीथीन बेसिकली हमारे पास क्या है? ये पॉलीमर होता है और पॉलीमर ऐसे मटेरियल्स को कहते हैं कि जो छोटे छोटे रिपीटिंग सब यूनिट्स को जोड़कर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाया जाता है, दैट इज कॉल्ड द पॉलीमर। इसकी सिंपलेस्ट एग्जांपल क्या है कि अगर हम देखते हैं एक दीवार है, एक दीवार खुद कुछ नहीं होती बल्कि वो बहुत सारी जो हंड्रेड्स ऑफ ब्रिक्स हैं, जो ईंटें हैं, उनसे मिल के बनती है। सो ये जो ईंटें होती हैं क्या कहते हैं? दैट वुड बी एक्टिंग एज द मोनोमर, और जो पूरी दीवार होती है वो एक पॉलीमर होता है, ठीक है। सो पॉलीमर एक ऐसा मटेरियल होता है जो कि रिपीटिंग सब यूनिट्स के मिलने से बनता है। अब जब इथीन के थाउजेंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स को आपस में केमिकली कंबाइन किया जाता है तो उसके रिजल्ट में जो बनने वाला मटेरियल है दैट इज नोन एज द पॉलीथीन, ठीक है। सो पॉलीथीन या पॉलीइथाइलिन ये एक पॉलीमर मटेरियल है और इसे अब आगे प्लास्टिक के तौर पे यूज किया जाता है। ये जो हम घरों में कॉमन हाउस होल्ड प्लास्टिक का यूज करते हैं, शॉपिंग बैग्स को यूज करते हैं, ये बेसिकली पॉलीथीन के होते हैं। सो पॉलीथीन के जो पॉलीमर मटेरियल है उसको आगे यूज किया जाता है टॉयज वगैरह बनाने के लिए। ये केबल्स, इलेक्ट्रिसिटी की इसके ऊपर जो इंसुलेशन होती है ये भी उसी पॉलीथीन की होती है। और हंड्रेड्स ऑफ अदर मटेरियल्स को बनाने के लिए या इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट या हाउस होल्ड जो इंपॉर्टेंट हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं उनको बनाने के लिए पॉलीथीन को यूज किया जाता है एज द रॉ मटेरियल। सेकेंड, अगर इसका यूज देखा जाए तो प्रिपरेशन ऑफ पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ लेकिन ये भी इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है। जैसे हमारे पास पॉलीथीन एक पॉलीमर है तो इसी तरह से ये जो पॉलीविनाइल क्लोराइड या जिसे पीवीसी कहते हैं ये भी एक पॉलीमर है। जिसे किस तरीके से बनाया जाता है? इथीन से पहले क्लोरोइथीन बनाया जाता है और देन उसे पॉलीमराइज करके आगे उसे कन्वर्ट कर दिया जाता है पॉलीविनाइल क्लोराइड में, ठीक है। सो हमारे पास ये जो पॉलीविनाइल क्लोराइड है पीवीसी, आपने ये जो प्लास्टिक के पाइप्स होते हैं हाथ से उनके ऊपर लिखा होता है पीवीसी। तो उसका मतलब यही है कि वो जो ब्लैक कलर के मोस्टली पाइप्स हैं या ग्रीन वगैरह बनाए जाते हैं तो वो उनके अंदर जो केमिकल मटेरियल यूज किया जाता है प्रिपेयर करने के लिए दैट इज द पॉलीविनाइल क्लोराइड। और इस पॉलीविनाइल क्लोराइड को इथीन से ही डिराइव किया जाता है। थर्ड, अगर यूज की बात करें तो फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स एक्टिंग एज द प्लांट हार्मोन। अब आजकल के जो मॉडर्न इरा है या इस दौर में हमारे पास फलों को खुद बहुत नहीं पकने दिया जाता दरख्तों के ऊपर ही, बल्कि कच्चा जो फल है उसे उतार लिया जाता है और अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसे खुद पकाया जाता है स्टोर्स के अंदर। और उस स्टोर्स के अंदर जो पकाने में मटेरियल यूज़ किया जाता है वो बेसिकली हमारे पास क्या है? इथीन गैस को यूज़ किया जाता है। और वो इथीन गैस इसलिए काम करती है क्योंकि प्लांट्स नेचुरली जब अपने फ्रूट को राइप करते हैं, जब पकाते हैं, तो उसके अंदर भी नेचुरली उनके अंदर इथीन गैस की प्रोडक्शन होती है क्योंकि वो इथीन गैस उनका एक हार्मोन है। तो हम एक्सटर्नली जब उसे हार्मोन प्रोवाइड करते हैं तो अपने कंट्रोल्ड मैनर में जितना हम चाहें हम फ्रूट को राइप कर सकते हैं बाय प्रोवाइडिंग द इथीन गैस। फोर्थ पॉइंट की बात करें तो एज एनेस्थीसिया, ठीक है। आपकी बुक में लिखा हुआ है उसने एज जनरल एनेस्थेटिक। एनेस्थेटिक का मतलब होता है कोई ऐसा केमिकल जिसे बेहोश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता हो। अब एनेस्थीसिया दो तरह का होता है, एक लोकल होता है, एक जनरल होता है। लोकल का मतलब यह है कि अगर किसी को हाथ पे कट लगाना है तो उसे हाथ को ही क्या है बेहोश किया जाता है, सुन किया जाता है, बाकी बॉडी जो है अपनी वर्किंग कंडीशन में रहती है। लेकिन ये जो इथीन है ये जनरल एनेस्थीसिया, मतलब क्या है कि पूरे का पूरा जो ऑर्गेनिज्म है वो इंसान हो या कोई भी जानवर हो, अगर उसे बेहोश करना हो तो उसे यूज किया जाता है इथीन गैस की मदद से। उसे आप क्या है अनकॉन्शियस कर सकते हैं। तो ये जनरल एनेस्थीसिया के तौर पे भी यूज किया जाता है। पॉइंट नंबर 5 बड़ा इंपॉर्टेंट है। अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव में ये अकेला ही पॉइंट पूछा जाता है। प्रिपरेशन ऑफ मस्टर्ड गैस यूज एज अ केमिकल वेपन, ठीक है। मस्टर्ड गैस क्या है? ये भी एक केमिकल होता है जिसे वर्ल्ड वार्स के अंदर एज ए केमिकल वेपन इस्तेमाल किया गया। मतलब अपना जो दुश्मन का इलाका है उसमें इस जो गैस है या
हमारे पास ये जो केमिकल है इसे स्प्रे किया जाता है, क्योंकि ये केमिकल जिस भी इंसान की स्किन के ऊपर गिरता है तो ये वहाँ पे ब्लिस्टर्स कॉज करता है, छाले बनाता है। तो इंसानों को मारने के लिए और रिलीफ देने के लिए इस केमिकल को स्प्रे किया जाता है। दुश्मन के इलाकों में स्प्रे किया गया तो इसे क्या कहते हैं, दैट इज यूज्ड एज द केमिकल वेपन इन केमिकल वॉरफेयर। सो इसे केमिकल वॉरफेयर के अंदर यूज किया जाता है एज द केमिकल वेपन। अब मस्टर्ड बेसिकली कहते हैं सरसों को। इसको मस्टर्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी जो स्मेल है इस केमिकल की वो जस्ट लाइक मस्टर्ड होती है। और होता तो बेसिकली ये एक हाई बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड है, लेकिन जब इसे स्प्रे किया जाता है वो एरोप्लेन्स की मदद से तो इसे टाइनी ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में गिराया जाता है, जो कि इस तरीके से जैसे हमारे पास ये जो परफ्यूम या बॉडी स्प्रे के ड्रॉपलेट्स होते हैं, इस फॉर्म में इसे छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में स्प्रेड किया जाता है अपना जो रिक्वायर्ड एरिया है उसके अंदर। दैट्स व्हाट इज कॉल्ड द मस्टर्ड गैस। तो मस्टर्ड अपनी स्मेल की वजह से और गैस इस वजह से कि इसे गैस की फॉर्म में या बहुत स्मॉल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में स्प्रे किया जाता है अपने रिक्वायर्ड एरिया के अंदर विद द हेल्प ऑफ द एरोप्लेन्स। उसके बाद अगर बात की जाए हमारे पास इसे प्रिपेयर कहाँ से किया जाता है, तो बेसिकली मस्टर्ड गैस को इथीन गैस से ही प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, सो इथीन साथ में H2Cl2 डाइसल्फर डाइक्लोराइड। अब इसका हमारे पास ये जो प्रोडक्ट बना है ये स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर पेपर में इस तरीके से क्वेश्चन किए जाते हैं। या तो ये पूछते हैं कि व्हाट इज मस्टर्ड गैस, ठीक है, या फिर ये पूछते हैं कि हमारे पास जो मस्टर्ड गैस है उसे हाउ इट इज यूज्ड एज द केमिकल वेपन। ठीक है, ये पूछ सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि हाउ मस्टर्ड गैस इज प्रिपेयर्ड। अगर ये पूछा जाए कि मस्टर्ड गैस को कैसे प्रिपेयर किया जाता है तो इसका ये सिंपल आप रिएक्शन लिख सकते हैं। इतना जो मॉलिक्यूल का ये पोर्शन जो ये इथीन से डिराइव किया गया, ठीक है। सो सल्फर, उसके साथ 2 CH2 के ग्रुप और साथ में क्या है Cl, ठीक है। सो हमारे पास क्या है ये डाइक्लोरो इथाइल सल्फाइड, ठीक है। अगर केमिकल नेम आपको नहीं भी आता तो आप इसको मस्टर्ड गैस के तौर पे लिख सकते हैं। तो इस केमिकल का ये जो स्ट्रक्चर है ये इंपॉर्टेंट है अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हाउ मस्टर्ड गैस इज प्रिपेयर्ड, ठीक है। और साथ में क्या है एलिमेंटल सल्फर बन रहा है। तो इंपॉर्टेंट इज कि आपको ये याद होना चाहिए कि इसकी रिएक्टेंट क्या है और जो मेजर प्रोडक्ट है वो याद होना चाहिए। एंड द लास्ट वन इज द प्रिपरेशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल यूज्ड एज द एंटी फ्रीज एजेंट, ठीक है। इससे पहले भी एक लेक्चर में हमने डिस्कस किया था हमारे पास इथाइलिन ग्लाइकोल के बारे में। तो बेसिकली हमारे पास अगर इथीन की हाइड्रोक्सिलेशन की जाती है, ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स के अंदर हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ अल्कीन, और वहां हमने डिस्कस किया था कि इथीन को किस तरीके से इथाइलिन ग्लाइकोल में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। अब वो जो इथाइलिन ग्लाइकोल बनता है उसका फंक्शन बेसिकली क्या होता है, तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट यूज ये है कि इसे एज एन एंटी फ्रीज एजेंट यूज किया जाता है इन द ऑटोमोबाइल रेडिएटर्स, ठीक है। गाड़ियों के जो रेडिएटर्स हैं उनमें इसे एज द एंटी फ्रीज एजेंट यूज किया जाता है ताकि सर्दियों के मौसम में खास करके बहुत ही जो ठंडे इलाके हैं, बहुत ठंडे जो कंट्रीज हैं, उनके अंदर जो रेडिएटर है उसका जो वाटर है वो फ्रीज ना हो जाए, इससे बचाने के लिए क्या है इथाइलिन ग्लाइकोल को एज द एंटी फ्रीज एजेंट यूज किया जाता है। सो ये था हमारे पास यूजेस ऑफ इथाइलिन के हवाले से लेक्चर। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो इस लेक्चर के हवाले से आप अपने क्वेश्चंस को हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर पोस्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।